हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10th में आपका चैप्टर 2 विज्ञान में अम्ल, क्षारक और लवण। हम आज बात करते हैं इस लेक्चर में अम्ल और क्षारक के बारे में। आपने बहुत सारे अम्ल देखे होंगे और क्षारक भी देखे होंगे, दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं। उनके बारे में आज बात करते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की पहचान कैसे होती है, क्षारक किसे कहते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। देखिए, आपने अपने घरों में कुछ सामान देखा होगा जो आपको चखने में, टेस्ट करने में खट्टा लगता है। अब उसको हम, जो खट्टा लगता है, स्वाद उनके खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो थोड़े से कड़वे, तीखे से कड़वेपन में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। अब उनकी परिभाषा कैसे बनाते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सीधी सी बात होगी। जो खट्टे स्वाद होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे कच्चा आम ले लीजिए, कच्चा आम की प्रवृत्ति भी अम्लीय होती है। नींबू है, रोज प्रयोग होता है, उसकी प्रकृति भी कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब बात आती है, हमने एक स्ट्रिप ली और उस स्ट्रिप को नीले रंग में बनाई, नीले रंग की स्ट्रिप ली, और अगर हम उसे एक नींबू ले लें और नींबू पर उसे आगे का भाग नींबू के ऊपर रख दें, तो वह भाग, जितना भाग नींबू के ऊपर रखा है, वह लाल हो जाता है। अब बात आती है लिटमस पेपर कहाँ से है। अब लिटमस क्या है, लिटमस जो है, लिटमस का रंग बैंगनी होता है वैसे तो, और इसे एक पौधा होता है लीचेन, लीचेन नामक एक पौधा होता है, लीचेन। लीचेन पौधे से लिया जाता है और इस लिटमस का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। अब इसे हम अलग अलग रंगों के बना लेते हैं, नीला या लाल। अब लिटमस विलियन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है, एक जैसे कि कोई भी चीज़ बन गई विलियन टाइप की, वो लिटमस है। उसमें से अर्क निकाल लिया उस पौधे का, वो लिटमस है। अब उसको हम पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ, लिटमस पेपर नीले रंग का है, उसे लाल कर दिया। तो हम किसी पेपर लेते हैं, बाज़ार में मिल जाते हैं। अब देखिए, रसायन है, रसायनों को अम्ल है। मान लिया हम किसी को टेस्ट करके चाक के देखें, हो सकता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसिड हो, मात्रा में अम्ल हो और हमारी जीभ को जला दे या हमारे हाथ को जला दे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के पेपर का यूज करते हैं। एक स्ट्रिप बना ली लिटमस पेपर की, लिटमस से बनाई, और उसका कलर हमने नीला कर दिया। हमने उस नीले कलर की स्ट्रिप को अगर अम्ल के संपर्क में लाए तो वह लाल हो जाता है। आप घर पे करके देख सकते हैं। बाज़ार से लाइए एक स्ट्रिप लिटमस पेपर ले आइए, अलग अलग कलर के आते हैं। उसमें आप नीले वाले लिटमस पेपर को नींबू के ऊपर रखिए, और नींबू के जितने भाग पर आप रखेंगे उसका कलर लाल हो जाएगा। तो आपका पता चल जाएगा कि यह अम्लीय है। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं, यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। फिर बात आती है, अगर हम इसको जलीय विलयन बना दें, इसे पानी में घोल दें। अब पानी में घोलने पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन देता है। याद रखिए, पूछ लिया जाता है कि पानी में घोलने पर अम्ल कौन सा आयन देता है, तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। लेबोरेटरी में बोतलें रखी होती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COH, एसिटिक एसिड। आपके घर में सिरका होता है, सिरके में भी अम्ल होता है, और कौन सा अम्ल है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। अब आता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। अब हम बात करें, इसी के साथ हमें कुछ और शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सांद्र अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है। सांद्र को इंग्लिश में कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, और तनु को कहते हैं डाइल्यूट। अब सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा,
यानी कि जिसमें अगर हम जलीय विलयन बनाए, उस जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा लें और जल की मात्रा कम लें, तो वह अम्ल जो होगा वह क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल कहलाएगा। तुमने लेबोरेटरी में जाओगे तो वहाँ पर लिखा होता है सांद्र HCl, तनु HCl। सांद्र को CONC कंसनट्रेटेड एसिड लिखा होता है, कंसनट्रेटेड HCl यानी कि उसमें HCl अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है, वो हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए जब हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, मोस्टली तनु अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए सांद्र अम्ल में क्या लिखा है, जिसमें वह विलयन जिसमें हम जलीय विलयन बना रहे हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा में व जल कम मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। फिर तनु अम्ल की बात करें, जिसमें अम्ल कम मात्रा में व जल अधिक मात्रा में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जल ज़्यादा है और हमने उसमें अम्ल कम डाला है, जिससे वो हमें नुकसान न पहुँचाए अगर हम प्रयोगशाला में उससे काम कर रहे हैं। अब बात आती है अम्ल के बाद क्षारक की। क्षारक को हम, जैसे इसको अम्ल को एसिड कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। अब क्षारक क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर क्षारक को आप देखो तो वे स्वाद में कैसे होते हैं? घर में आपके खाने का सोडा होता है, आप उसको देखिए चख के, थोड़ा सा कड़वेपन पे लगेगा तो कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। आप इसे कड़वा भी कह सकते हैं, बिटर भी कह सकते हैं। फिर आगे आता है क्षारक। वह नीले लिटमस पेपर को, एक पत्र की स्ट्रिप होती है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह इसका उल्टा होगा, लाल लिटमस पेपर लेके जाएंगे और वह उसे नीला कर देगा। अब तुम घर में इसका दैनिक जीवन में हम देखते हैं, घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। साबुन जो है, साबुन क्षारक है। अगर आप लाल लिटमस पेपर बाज़ार से लाओ और आधी पत्ती उसकी, एक स्ट्रिप पत्ती आती है, छोटी जो स्ट्रिप आती है, उसे आप साबुन पे लगाओ, तो साबुन पर उसे लगाने से जितना भाग साबुन पे लगाओगे लाल लिटमस पेपर का, वह उसे नीला कर देती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब बात आती है क्षारक में, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वो क्या दे रहे थे? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहे थे और ये इन्होंने क्या दिया? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन को OH- से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन आयन को H+ से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पर OH आ रहा है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सब में OH आ रहा है, इसमें H आ रहा है, H आ रहा है, H आ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं और ये कौन से आयन दे देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अब ये हमारे अम्ल थे, ये क्षारक। अब इसी के साथ एक शब्द आता है क्षार। अब क्षारक और क्षार में क्या संबंध है? कैसे क्षार बनते हैं? क्या होते हैं क्षार? आप तो देखने में लगेगा कि भाई क्षारक और क्षार एक ही है, परंतु अलग अलग है। क्षार में इन्हें हम बोलते हैं, जैसे उसे एसिड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, क्षार को एल्कली बोलते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जल में घुल जाता है। घर में खाने का सोडा होता है, पानी में घोल के देखिए घुल जाएगा, वह भी क्या है? क्षार है। जो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी क्षारक जल में घुल जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी क्षारक, एक मुख्य बात है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। भाई जो क्षारक जल में घुल गया क्षार बन जाएगा, तो इसका मतलब क्षार तो किससे बना? क्षारक से बना। परंतु सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। अब इसका ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, बल्कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये हमारा
लेक्चर 1 था इसमें, जिसमें हमने बताया अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, इनके उदाहरण, इनको टेस्ट करने का तरीका, और क्षार किसे कहते हैं। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में, सूचक क्या होता है। थैंक यू बेटा।